कैसे हो आप सब। आज जो सबसे बेसिक डिस्कशन होता है वो हम करेंगे, जहां से अगर आपने कनाडा जाने का या ऑस्ट्रेलिया जाने का, कहीं भी जाने का प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कहाँ से मैंने सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, वो सब मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। एंड मैंने क्या किससे बात की, कैसे किस तरीके से मैंने पता किया किस कॉलेज में क्या है, क्या सिस्टम है, कितनी फीस है, कितना ड्यूरेशन है, कितना वर्क परमिट मेरे को मिलेगा, उसके बाद क्या वो कॉलेज डीएलआई रजिस्टर्ड है या नहीं है उसके अंदर। उसके बाद और भी काफी सारी चीजें मुझे पता होती गई, धीरे 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 करके एक के बाद एक चीज मुझे जैसे जैसे पता चलती गई, मैं उस हिसाब से अपना आगे का प्रोसीजर आगे करता। मैंने कौन सा प्रोग्राम लेना है वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था मेरे मेरे पास उस टाइम पे। एंड मैंने जो चूज किया प्रोग्राम वो भी मैं बताऊंगा, मैंने क्या सोच के चूज किया, मैंने इंडिया में क्या किया है, मैंने कौन सा बैचलर्स डिग्री की है, कब कंप्लीट की है, वो सब मैं आपको ये डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले तो मैंने बीकॉम किया है गुजरात से, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से। एंड क्योंकि मेरा स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम का है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स स्ट्रीम का है, सो लाइक मैंने उसके अंदर ही आगे अपना परस्यू करने के लिए उस हिसाब से ही मैंने अपना प्रोग्राम चूज किया है। मैंने इनिशियली बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें सोची थी, एमबीए सोचा था, लेकिन वहां जब मैं रियलिटी जब मैंने वहां की देखी कनाडा के यूनिवर्सिटीज की, सो दे वर लाइक वेरी मच एक्सपेंसिव। वो मेरे बजट के अंदर आ नहीं रहता है, मेरे को एजुकेशन क्वालिटी वाइज अच्छी चाहिए थी। सो उस इस रीजन से फिर मैंने पता किया तो मेरे को एक सेकंड ऑप्शन पता चला, जो कि था पीजी डिप्लोमा। एक तो होता है जो प्रॉपर डिग्री कोर्सेज होते हैं, और एक होता है जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा कहते हैं। यूनिवर्सिटीज में जनरली जो सबसे मेन प्रेवलेंट है दैट इज डिग्री कोर्सेज, जिसके अंदर आपका एमबीए आ गया, बीकॉम आ गया, एमकॉम आ गया। एंड अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो आपका बीटेक एमटेक वो सब आ जाता है। एंड पीजी डिप्लोमा इज लाइक सर्टिफिकेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, like for an example international business management, so this is a specific topic and इसके ऊपर सारी डिटेल के अंदर सारी पढ़ाई होगी। सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नर्सिंग एंड ऑल, हर चीज का पीजी डिप्लोमा कोर्स आता है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फीस के अंदर वेरी करता है कई बार कई केसेस में। एंड डिफरेंसेस तो है ऑफ कोर्स, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स हमेशा डिग्री वालों को ही दी जाती है हर जगह, लेकिन कनाडा के अंदर मतलब मैंने ये देखा है और ये मैंने लोगों से सुना भी है कि ज्यादातर जो होता है वहां पर डिग्री नहीं देखते, वो देखते हैं आपको कैसा वर्क है, आपका वर्क कैसा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आप वहां पर अपना क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कंपनी के अंदर, तो ही जनरली वो आपको एज एन कंपनी के अंदर जॉब प्रोवाइड करते हैं। सो मेरा जो मेन मोटिव था दैट वाज टू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स अ बेटर जॉब इन फ्यूचर। सो मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस देखे, यूट्यूब पे देखा, दोस्तों से पूछा, जो मेरे वहाँ दोस्त हैं, जो मेरे नोन नोन है वहाँ पर, कंसल्टेंट से मैंने बात की। एंड मेजरली उन्होंने मेरे को 7-8 कॉलेजेस बताए जो मतलब रिजनेबल रेट में है, जिनके अंदर जो कोर्स मुझे लेना है वहां पे उस टाइम पे वो अवेलेबिलिटी थी। सो मैंने मेरा जो प्रोसीजर है वो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड अराउंड जून 2022 में, जब जब मैंने सारा अपना इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड साथ साथ मैं अपनी जॉब भी कर रहा था ऑफ कोर्स उस टाइम पे। एंड मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया जैसे जाना है मेरे फर्दर एजुकेशन के लिए। सो मेरा एम था कि मेरे को सितंबर 2023 इनटेक के लिए लेना है, लेकिन बात यह थी कि मेरा एजुकेशन दैट इज बीकॉम उस टाइम पे चालू था। सो दिसंबर में मैंने आइल्स दे दी थी, मेरे आइल्स के अंदर ओवरऑल 7 बैंड्स आए थे। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सितंबर में जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने जनवरी के अंदर एप्लीकेशन भर दिया था 2 कॉलेजेस में। लेकिन बात वही हुई कि वहां से यही बोला गया कि जब तक आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होता, वी वांट अ पर्टिकुलर डिग्री सर्टिफिकेट और अ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। सो उस वजह से मेरा उस टाइम पे प्रोसीजर अटक गया था। सो कंसल्टेंट ने बोला कि आप एक इनटेक बाद चले जाइए, वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, दैट इज दिस सितंबर 2023 की जगह दिसंबर 2023 में आप चले जाइए, दैट वुड बी फॉर जनवरी 2024। सो मैंने
मैंने उसके ऊपर सोचा। ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर मुझे कोर्स चेंज करना पड़ा एंड जो मैं लोकेशन लेना चाहता था मेरे कॉलेज की वो भी मुझे चेंज करनी पड़ी। बट द थिंग वाज के कॉलेज के टोटल उस टाइम पे 3 ब्रांचेस थे एंड अब चौथा भी आ गया है। मैं आपको वो भी बताऊंगा मैंने कौन सा कॉलेज चूज किया आगे। एंड मैं जिस ब्रांच में जाना चाहता था दैट वाज टोरंटो। बट अब मैं सार्निया ब्रांच में जा रहा हूँ कॉलेज की, दैट इज द मेन कैंपस। ब्रांच इज लाइक द कैंपस दैट आई वाज सेइंग अबाउट। सो जो मेनली मुझे टॉप 7-8 कॉलेजेस जो मेरे को एजेंट ने प्रेफर करवाए थे, दैट जो मेरे क्राइटेरिया से मैच हो रहे थे, लाइक फॉर माई फीस, द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज माई फीस, द सेकंड वाज co-op, the third one was it should be 2 year course so that I can get 3 years work permit and I can like pay off my education loan, the debt that I have taken for my education. So this three was my main criteria and this specific program that I wanted. So this was offered to me by Seneca College, George Brown College, Humber College, Lambton College, Algoma University, Georgian College, then Fleming College, and many more others were suggested to me, that were University of Manitoba, University of Calgary, Toronto University, University of Winnipeg, Niagara College, and many more were suggested. But the aim was very much that I need my criteria to be fulfilled. Seneca College is one of the most famous college and each and everyone knows it. बट द मेन रीजन मैंने उसको नहीं चूज किया दैट वाज के वहाँ 1 ईयर के ज्यादा कोर्सेज थे। मोस्टली 90% मैंने जब देखा तो 1 ईयर के ही मुझे एजेंट ने प्रेफर किया था सेनेका में। सो देवर लाइक पहले आप 1 ईयर करो देन अगेन 1 ईयर का करो। सो मेरे को ये था कि वापस से फिर स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करो एंड ऑल, बाद में कोई इश्यू ना है क्योंकि वर्क परमिट 1 ईयर के एजुकेशन में 1 ईयर का ही वर्क परमिट आता है। सो मेरे को वो सब के झमेले में नहीं पड़ना था। सो मेरा पहले से बहुत ज्यादा क्लियर था कि मुझे 2 ईयर्स का ही कोर्स लेना है एंड उसी रीजन से मैंने सेनेका कॉलेज नहीं चूज किया। जॉर्ज ब्राउन वाज अ गुड ऑप्शन बट उसकी फीस मुझे हल्की सी ज्यादा लगी बाकी के कंपैरिजन में। हम्बर कॉलेज जो इनटेक में मैं जो कोर्स लेना चाहता था वो उस टाइम पे ऑलरेडी फिल हो गया था। देन फ्लेमिंग कॉलेज का मैंने इतना सुना नहीं था तो इसलिए मैंने उसको नहीं चूज किया। एल्गोमा यूनिवर्सिटी मैंने देखा था बट उसके अंदर वही था, उस टाइम पे कोर्स अवेलेबल नहीं था। मेरे को जो सबसे अच्छा लगा दैट वाज लैम्पटन कॉलेज, जिसमें मुझे टोरंटो में जाना था सितंबर 2023 इनटेक में। एंड उसके अंदर मैंने 2 से 3 कोर्सेज अपने लिए चूज किए थे कि मेरे को वो 3 में से ही कोई ना कोई करना है। एंड उसके बाद भी धीरे धीरे छाटते छाटते मैं उसके अंदर 2 कोर्सेज पे आ गया था, 3 में से 2 पे आ गया था कि मेरे को इन 2 कोर्स में से ही कोई ना कोई आगे करना है। बट उसके अंदर भी मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग स्टोरीज हुई आगे, बहुत ज्यादा लंबा लंबा बात खींची थी। वो मैं आगे के व्लॉग वो मैं आगे की वीडियोस के अंदर क्लियर करता जाऊंगा क्या हुआ था। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ही क्यों चूज किया, जबकि मैं जो दूसरा कोर्स देख रहा था दैट वाज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मैंने वो कोर्स ना लेकर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मुझे क्यों लेना पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। सो यही थी स्टोरी के लैम्पटन कॉलेज के अंदर मैं जा रहा हूँ एंड फाइनली मैं सार्निया कैंपस में जा रहा हूँ दिसंबर 2023 में। मैंने मेरी फ्लाइट की टिकट्स भी बुक कर दी है। मैं आपको लेकिन स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मेरा क्या क्या प्रोसीजर हुआ था। जैसे जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो है कॉलेज सिलेक्शन। तो आज उसके बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एजेंट सिलेक्शन के बारे में मैं आऊंगा। फिर उसके बाद आइल्स के ऊपर आऊंगा। सो लाइक ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे जो जो मैंने प्रोसीजर किया था। सो अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको और भी डिटेल में इस कॉलेजेस के बारे में बता सकूं। सो अभी हम कंप्यूटर पीसी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होएंगे। सो लाइक मैं आपको वहां पर एक बार ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्या सर्च किया, कहाँ पे मुझे कौन सी डिटेल किस सेक्शन के अंदर मिली। मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि हर चीज खुद देख रहा था, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था कहाँ पर एक के अंदर प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अलग है, डोमेस्टिक प्रोग्राम्स अलग है, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के प्रोग्राम अलग है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोग्राम अलग है। एंड उसके अंदर भी बहुत सारा अलग अलग चीजें आ रही थी, फीस अलग आ रहा था, कॉस्ट अलग आ रहा था। उसके बाद कोअप एक जो फीचर था जो लैम्पटन कॉलेज ने मेरे को दिया, वो इसलिए मेरा एक ये भी रीजन था कि मैंने लैम्पटन कॉलेज चूज किया क्योंकि वहाँ कोअप मिल रहा था। सो लाइक बहुत अलग अलग चीजें हैं, वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। सो लाइक लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हेलो गाइस, सबसे पहले हम आ गए हमारे पीसी स्क्रीन पे और अभी हम जाएंगे गूगल पे सबसे पहले।
वहाँ हम सर्च करेंगे लैम्पटन कॉलेज, जो हमारा फर्स्ट कॉलेज हम सर्च आउट करेंगे। उसमें जो पहली लिंक है लैम्पटन कॉलेज के ऑफिशियल, उस पर हम जाएंगे। एंड जैसे उसका होम पेज ओपन होगा, वहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन होगा प्रोग्राम्स का, और उसके बाजू में अप्लाई का होगा, लेकिन हम जाएंगे प्रोग्राम्स पे क्योंकि हमको व्यू करना है कि प्रोग्राम्स कौन से हैं। सो ये प्रोग्राम ऑप्शंस का पूरा लिस्ट ओपन हो गया है। वहाँ नीचे ऑप्शन है डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। इंडिया वाले सारे इंटरनेशनल हैं वहाँ के लिए, तो हम इंटरनेशनल एप्लीकेंट में जाएंगे। अब वहाँ प्रोग्राम लिस्ट आई है पूरी, ये सारे के सारे लिस्ट है ओपन। जो ग्रीन डॉट है दैट इज ओपन, लाइक फॉल 2024 इनटेक के लिए वो ओपन है। और जो क्लोज्ड है दैट इज रेड में, और जो एन है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता अभी। सो ये साइड में सारा कैटेगरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अलग अलग कोर्सेज का हम चेक कर रहे हैं कौन सा कोर्स कब कहाँ अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, IBM बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। ये जैसे कि हमने चेक कर लिया है, ये सानिया में स्प्रिंग के लिए ओपन है, सो हम स्प्रिंग का पहले चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा है 2 ईयर कोऑप प्रोग्राम है, और ऑन्टेरियो कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो वहाँ से मिलता है, जो भी PG डिप्लोमा करता है उसको यही सर्टिफिकेट मिलता है ऑन्टेरियो का। एंड जैन के लिए क्लोज्ड है, मई में ओपन है, एंड सितंबर के लिए भी अभी ओपन है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। और ये अब जा रहे हैं हम कोऑप में। कोऑप की जो डिटेल, कोऑप इज़ बेसिकली इंटर्नशिप जो हमें हमारी पढ़ाई के बाद करना रहता है कॉलेज से। यहाँ पे नीचे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है। ये उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए जो कि आपके पास इंडिया में होगी, या वहाँ करेंगे तो भी। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए IELTS 6 बैंड मिनिमम होनी चाहिए, टॉफल का 69 होना चाहिए, या तो फिर लैम्पटन का इंस्टीट्यूशनल इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट है वो होना चाहिए आपके पास। टोटल इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए जो कॉस्ट है दैट इज $22,019.22। टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 की ये फीस है। टर्म 4 में ज़ीरो है दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर या आपको कोऑप मिलेगा या तो आपको विल प्रोजेक्ट लेना रहेगा। कोऑप के लिए भी कंडीशंस है जो कि यहाँ पर आ रही है। अगर आप कोऑप में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, अगर आप उसको कोऑप को मीट नहीं करते रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको विल प्रोजेक्ट लेना रहेगा जिसकी फ़ीस $2480 रहेगा। एंड उसके पास वो आपको फीस वहाँ पे करनी रहेगी फॉर विल प्रोजेक्ट। और उसके बाद आगे की स्टूडेंट फीस और ये सब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे रखी है उसमें। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कोर्स। उसके अंदर 4 टर्म्स हैं लैम्पटन कॉलेज के ये वाले कोर्स में। टर्म 1, टर्म 2 एकेडमिक ब्रेक, एंड देन टर्म 3 एंड टर्म 4। सो ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसका नाम है, एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, जॉब सर्च है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। उसके बाद 2 टर्म के बाद आपको एकेडमिक ब्रेक मिलेगा जो कि सितंबर इनटेक वालों के लिए मई से अगस्त का रहेगा। ये टर्म 3 का आ गया। एंड टर्म 4 के अंदर जैसे कि मैंने बोला कोऑप रहेगा या विल प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये दोनों में से जो भी, अगर आप कोऑप के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे तो आपको कोऑप मिलेगा। कोऑप के रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज़ GPA ऑफ 2.8 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे कोऑप के लिए। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर विल प्रोजेक्ट जिसकी अलग से फीस लगेगी। नाउ लेट मूव टू सेनेका कॉलेज। गूगल के ऊपर जब हमने सेनेका कॉलेज सर्च किया, हमारा ये पेज खुला। जैसे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, हमें उसमें जाना है। एंड वहाँ पे जैसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बारे में हमको डिटेल्स मिलेगी कि क्यों वो करना चाहिए एंड ऑल। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ओवर प्रोग्राम करके ऑप्शन है, वहाँ जाना है। वहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स दिखा देगा। इसमें भी दिखा रहे क्लोज्ड, ओपन, लिमिटेड, नॉट अवेलेबल। तो लिमिटेड इज़ लाइक लिमिटेड सीट्स है, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ भी सर्च आउट करते हैं। एंड यहाँ पे हम इंटरनेशनल बिजनेस का जो इसके अंदर ऑप्शन है उसमें हम जा रहे हैं, दैट इज़ PG डिप्लोमा में। लेकिन ये आप देख सकते हैं जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या स्किल्स आप इससे डेवलप करेंगे उसके बारे में है कि आप फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं।
ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आ गए, क्या क्या एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है। वही है 3 ईयर के डिप्लोमा या आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका पहले। अब ये सेमेस्टर 1 के बारे में है कि ये कोर्सेज आएंगे, सेमेस्टर 2 के अंदर ये सब्जेक्ट्स आएंगे। इसके अंदर से 1 ईयर का था। ये डोमेस्टिक फीस जो होती है वो 4691 है डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ के पीआर कार्ड या इंटर वहाँ के सिटीजन है, और इंटरनेशनल के लिए $16899 है, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। नाउ लेट्स मूव टू हम्बर कॉलेज। हम्बर कॉलेज के अंदर भी हम जैसे जाएंगे तो जनवरी स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में हम देखेंगे। वहाँ ऊपर इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल में हम जाएंगे सो वहाँ सारे प्रोग्राम्स दिखा देगा कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी सेम हम एक ही कोर्स जैसे हम सब के अंदर देख रहे हैं, चारों कॉलेज के अंदर हम एक ही कोर्स देखेंगे, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं, बट ये बैचलर वाला प्रोग्राम है उसका। तो ये ओपन हो गया है। इसके अंदर भी ये एक प्रोग्राम ओवरव्यू है, क्या होगा प्रोग्राम के अंदर। 8 सेमेस्टर का जैसे मैंने बोला ये बैचलर्स प्रोग्राम है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस। ये है टोटल 4 साल का प्रोग्राम। सो जनवरी में लेक शोर में ओपन है अभी। तो देखते हैं हम आगे के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ग्रेड 12 इंग्लिश होना चाहिए, ग्रेड 12 मैथमेटिक्स होना चाहिए। कहाँ से आप हो, तो इंडिया के अंदर हमने सर्च किया और उसके अंदर भी सारी प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट है इंडियंस के लिए वो बता दिया, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। इक्विपमेंट डिवाइस के लिए जो भी चाहिए वो उसके था। ये फीस के बारे में आ गया, डोमेस्टिक की इतनी है और इंटरनेशनल की 2 सेमेस्टर की दैट इज़ 1 ईयर की 20,105 कैनेडियन डॉलर्स है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की 10,050.50 डॉलर है। सेम गोज फॉर सेमेस्टर 2, सेम गोज फॉर सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7 एंड नाउ 8। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है वो अलग से। नाउ लेट्स मूव टू जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। ये भी काफ़ी फेमस है। ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर हम देखेंगे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम। सो प्रोग्राम्स के अंदर हम गए एंड यहाँ पर फिर से हम सेम इंटरनेशनल बिजनेस ही सर्च करेंगे जो कि हम हर कॉलेज का देख रहे हैं। ये वर्क एक्सपीरियंस के साथ वाला हम देख रहे हैं, दैट इज कोऑप के साथ। ये जैसे कि ओपन हो गया, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। सो हम देखेंगे सबसे पहले प्रोग्राम का ओवरव्यू, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या क्या प्रोसीजर है। 3 साल का 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। डोमेस्टिक फीस काफ़ी कम है हर बार की तरह सेम। कोर्स के बारे में इसमें बताया है, सेमेस्टर 1 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे, सेमेस्टर 2 में क्या क्या चाहिए रहेगा, सेमेस्टर 3 में जो जो सब्जेक्ट होंगे उसके नीचे वैसे दिया है। फीस क्या है, डोमेस्टिक के लिए $4640 एंड इंटरनेशनल के लिए ऑफकोर्स हर बार की तरह $17455। रिक्वायरमेंट्स है, मैथ्स होना चाहिए आपका ग्रेड 11 में, CM और U ग्रेड का। और भी काफ़ी सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी रहेगी अगर आपको ये कोर्स लेना है तो। सो यही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो पार्ट। यही था, ऐसे ही हर कॉलेज के बारे में आपको सारे डिटेल्स सेम सबकी मिलेगी। ओके, सो बाय बाय। या सो अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखाया मेजर जो 4-5 कॉलेजेस है, मैंने आपको उसके बारे में, सैनिका के बारे में दिखाया, लैम्पटन कॉलेज का दिखाया। लैम्पटन कॉलेज की साइट से मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपना लैम्पटन कॉलेज ही चूज़ किया, मैंने बहुत डीप के अंदर उसका साइट जो है स्टडी किया था। देन उसके बाद मैंने आपको हम्बर कॉलेज की दिखाई है। सो दिस इज इट, यही था आज की वीडियो में। एंड मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी। सो लाइक गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड शेयर दिस चैनल टू ईच एंड एवरीवन जो भी आगे प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने में या कहीं दूसरी कंट्री में भी प्लान कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बाद में धीरे धीरे प्रोसीजर अलग होता जाता है, पर जो मेजर जो प्रोसीजर है दैट इज द कॉलेज सिलेक्शन, एजेंट सिलेक्शन, वो ऑलमोस्ट सबके ना सिमिलर ही रहता है। हाँ, बस ये होता है कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के नेम चेंज हो जाते हैं। स्कॉलरशिप कई कॉलेजेस देते हैं तो वो अलग अलग हर कॉलेज का
हर जगह का अपना अपना अलग अलग लेना देना होता है। हर कंट्री अपना अलग अलग प्रोविंसेस के हिसाब से अलग अलग ऑफर्स निकालती है जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। एंड यही था आज के वीडियो।